अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको दे दिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड। आज हमने ये 2014 से पेपर सॉल्व करने शुरू करने थे। तो 2014 के क्वेश्चन में हमें तकरीबन सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। मैं ज़रा ये फास्ट ट्रैक पे आपको करवा दूंगा। मटेरियल है, लेबर है, ये हमारी कास्ट हैं। प्लांट का एक्चुअली नेट प्लांट जो है वो कास्ट होती है, यानी नेट प्लांट निकल जाता है, बाकी की जो है वो कास्ट में आ जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, ये सब एक्सपेंस हैं, ठीक है। और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, मटेरियल का एक्सपेंस कम हो जाएगा। ये इनके ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। ये सारा कुछ हमें यहाँ दिया हुआ है, हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है। मटेरियल हमें दिया हुआ था, ये टोटल मटेरियल है। ये लेबर जो है दी हुई थी। वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है ये हमें एडजस्टमेंट में दी थी। तो टोटल वेजेस ये हमने पे की हैं। और इसका जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो अगर हमें कहते कि जी बैलेंस शीट में शो करें, तो वो हमने बैलेंस शीट में शो करना था, इन्होंने मांगा नहीं है। प्लांट जो है वो टोटल 15,000 वैल्यू का आया था, उसमें से 4,000 जो है वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी, 11,000 का नेट प्लांट रह जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये थे, उन्होंने कहा जी इतने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं आउटस्टैंडिंग हैं, ये इसमें ऐड हो जाएंगे। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ये हो गए। मैंने एक पास पेपर सॉल्व देखा है किसी साइट का, तो उसमें ये गलती की हुई है, ये ऐड नहीं किए हुए, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी गलती की हुई, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता ही, जो चीज़ क्वेश्चन में दी होती है उसका एक दो नंबर इस तरह से होते हैं, वही तो सवाल है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये टोटल हैं, ये हमने यहाँ लिख दिए, ये हमारी एक्सपेंसेस की टोटल साइड आ गई। वर्किंग कैपिटल सर्टिफाइड हमें सवाल में दिया हुआ था, कैलकुलेट नहीं करना था, ठीक है। और जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो हमें उन्होंने दिया हुआ था, ये दोनों मतलब दिए हुए थे। प्लांट की ये वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन जो है वो उन्होंने दी नहीं थी, ये नेट वैल्यू दी थी, तो हमने इसमें से ये निकाला और तो ये डेप्रिसिएशन हो गई, ठीक है। ये आप देखें कि चाहे इस तरह से लिख दें तो हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, 15 में से 11 निकालें तो 4,000। चाहे ये सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दें तो रिज़ल्ट प्रॉफिट यही आएगा, लॉस यही आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑफ मटेरियल हमें नहीं दिया हुआ कोई भी इस तरह की फिगर। मटेरियल एट साइट ये हमें दिया हुआ है कि जी इतना मटेरियल साइट पर है और इतना हमने स्टोर को रिटर्न कर दिया, तो ये हमारी टोटल फिगर बनती है। इसमें से हम ये सारे माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ये बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, ये हमारे हिसाब से हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, जितना अब तक काम है उसमें, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड पेमेंट इसके अगेंस्ट जितनी भी मिली है, लेकिन हमारा जो मतलब प्रॉफिट है, हमने जो कुछ जितनी वैल्यू का काम किया हुआ था उसमें से हमने जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दिए, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आया। लेकिन ये हम सारे का सारा जो है वो हेड ऑफिस को मुंतकिल नहीं करते। हम क्या करते हैं कि ये चूँकि एक प्रोमिनेंट हो गया, 50% से ज़्यादा काम हो चुका है, तो हम 2/3 ऑफ दिस प्रॉफिट वो हम लेते हैं और फिर 2/3 को फर्दर रिड्यूस करते हैं पेमेंट से। पेमेंट हमें मिली है 1,80,000 कैश, ये सवाल में दिया हुआ है, और एक्चुअली वर्क कितना सर्टिफाइड था, 1,95,000। तो जो भी इसकी रेशो बन रही है वो हमने इधर कैलकुलेशन में ही डाल दिया, नहीं तो इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी हम ले सकते हैं। मेरा ख्याल ये 78% बनता है। तो ये जो है ये प्रॉफिट अब जो कंपनी है उसके हेड ऑफिस को चला गया, वो इसको चाहे शेयर होल्डर्स में बांट दे, कुछ भी कर ले, ये महफूज प्रॉफिट है। यू कैन सी ये जो 10,875 है ये भी प्रॉफिट, लेकिन ये अभी गैर महफूज है। जैसे हम डेटर्स को बैड डेट्स के साथ एडजस्ट करते हैं तो डेटर्स का बैलेंस तो रहता है, लेकिन हम कहते हैं कि इतने डेटर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि ये नहीं देंगे पैसे,
इसी तरह हमें ये अभी श्योरिटी नहीं है कि ये हमारा सारा प्रॉफिट जो है महफूज है, अभी काम होना है, कोई जैसे चीज़ें लॉस हो जाती हैं, ऐसे कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो अभी ये महफूज नहीं है। तो वैसे हमें अपने प्रोजेक्ट की कंडीशन का पता चल गया इस स्टेटमेंट से। तो अब ये जो है वो हमने मुंतकिल कर दिया, और ये जो है ये हमारे पास अभी रिज़र्व की सूरत में है। इसमें वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है, आप अगर इसके देखें रिक्वायरमेंट, तो हमसे मांगा क्या गया है, ठीक है, ये है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस, ये हमने दे दिया। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, ये नहीं देखना कि कॉन्ट्रैक्टी की बुक्स हम दे रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट देना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड हाउ टू शो सूटेबल एंट्रीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ जो है वो बैलेंस शीट में हमने शो करनी है, ठीक है। ये हमने इसमें अभी ये पोर्शन जो है ये मैंने हल कर दिया था, ये मुझे लगता है रिप्लेस हो गई, पहले वाली शीट आ गई। एनीवे वो मैं अभी बता देता हूँ। तो एक तो हमने वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट किया, वर्क प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। वर्क इन प्रोसेस का तरीकाकार क्या है कि हमारा जो हमारे दावे के मुताबिक इतना तो सर्टिफाइड है, इतना अनसर्टिफाइड है, हमने तो काम किया इतनी वैल्यू का, उसमें से हमें जो कैश दिया है भाई साहब ने वो दिया 180 का, तो कितना बचा 19,500 रुपया जो है वो हमारा काम था जो उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया, या वो हमारा जो है वर्क इन प्रोग्रेस की सूरत में अभी पड़ा हुआ है। अब 19,400 में से हमने जो वो फार्मूला लगाया था उससे एक जो प्रॉफिट एंड लॉस में से रिज़र्व निकाल दिया था, वो जो है रिज़र्व हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ये 10,875 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 8,625 रुपये, चाहे ये पहले निकाल लें चाहे ये पहले निकाल लें, बचेंगे यही। तो ये क्या है, ये हमारी वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है कि जी इतनी वैल्यू का वर्क इन प्रोसेस वहाँ पड़ा हुआ है, ये हमारे पास रिज़र्व की सूरत में पड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में या लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास बैलेंस शीट में जो है प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कम कर दिया है डेबिट करके इसको, और लाइबिलिटी के तौर पे, इंटरनल लाइबिलिटी के तौर पे या रिज़र्व के तौर पे हमने इसको बैलेंस शीट में रखा हुआ है। तो इसकी ट्रीटमेंट दोनों जगह पे, जब ये जैसे डेटर्स नेट होके आते हैं तो ये समझें कि ये डेटर्स हैं, ये नेट होके ये वैल्यू आ गई। तो अब इस वैल्यू में से जो कुछ हमें डेटर्स ने पे कर दिया हुआ है वो हमने निकाल दिया, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, उस हमने क्या किया कि हमें कैश अकाउंट आया 1,80,000 आए, कैश डेबिट हो गया, और कॉन्ट्रैक्टीज जो है उसका अकाउंट एज अ लाइबिलिटी कह लें, या उसको जब हमने वर्क से टोटल वैल्यू से जब मैं करना है तो वो हमने तब बुक करना है जब पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ़िलहाल जो पैसे उसकी तरफ से आएंगे वो हम इसमें एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, वो सारे इसकी लाइबिलिटी साइड पे लिखते जाएंगे, क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे, और जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेल या रेवेन्यू टोटल जो है वो रिकग्नाइज़ करेंगे और उसको इधर लिख देंगे। तो ये हमारा जो है ये डेबिट हो जाएगा, और वो एज अ सेल के तौर पे, रेवेन्यू के तौर पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आगे आ जाएंगे 2014 भी, ठीक है। अब इसमें बैलेंस शीट में शो करने वाली बात रह गई, वो मिस हो गया। इसमें क्या कुछ आएगा बैलेंस शीट में, वेजेस आउटस्टैंडिंग आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आएंगे, 2 फिगर्स हो गई। इस साइड में जो है वो आएगा जनाब जो है प्लांट नेट 11,000 का डेबिट साइड पे आएगा, और मटेरियल एट साइट और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये तीनों फिगर्स जो हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। फिर क्रेडिट साइड पे आएगा हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अगर इसमें कोई लॉस वगैरह होता तो उसको एडजस्ट करके देते, लेकिन अब ये 17,400 ये आएगा। और डेबिट साइड पे एक फिगर 8,625 की
ये आ जाएगी। ये बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, आगे हमने हल की हुई हैं, इसलिए यहाँ अब मैं इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा, वो फिर लंबा हो जाता है काम। ये देखें जी, ये एक और सवाल है, इसमें हमसे क्या मांगा है, कॉन्ट्रैक्ट्स काउंट एट द एंड बैलेंस शीट, दो चीज़ें मांगी हुई हैं और फिगर्स इसी तरह से हमें उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतनी है और दी प्लांट एंड ये सारी चीज़ें हमें दी, 5,000 का विच कास्ट रुपीज़ ऑफ प्लांट एंड मटीरियल चार्ज टू दी प्लांट which cost rupees 5,000 and material which cost 4,000 were lost in the accident। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें दी हुई हैं, इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ बतानी थी कि इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कैश रिसीव्ड और ये एज अ लाइबिलिटी के तौर पे यहाँ दिया हुआ है कंट्रैक्टीज अकाउंट। ठीक है, और इसको बैलेंस करके दिखाया गया है। ये एक्चुअली बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि पूरी चीज़ें नहीं दी हुई, तो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। बात समझें, हम ये चीज़ें लिख देंगे लेकिन ये बैलेंस नहीं होगी। अभी हम देखते हैं कि है क्या सीन। हमारे पास भाईजान मटेरियल दिया हुआ था, लेबर दी हुई थी और प्लांट दिया हुआ था। ये टोटल वैल्यूज़ हैं, ये हमने इधर लिख दी। एक्सपेंस दिए हुए थे, ये भी लिख दिया। अब जो वर्क सर्टिफाइड है और वर्क अनसर्टिफाइड है, इसका भी देख लेते हैं कि क्या सीन है। सी ठीक है, ये वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमें बताया है क्रेडिटर्स, लैंड बिल्डिंग, और जो हमें कैश आया है, ठीक है, ये कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो हम इसको 0.8 से या 100/80, ठीक है, ये 80% है ना, तो इसका 100% क्या होगा। ठीक है, ये जो भी फिगर थी उसको यही किया ना, ये फिगर ऊपर रखी और वो फिगर नीचे रखी, तो वो उसका ये 80% है, तो इसको 100 वाले को उल्ट कर देंगे। 0.8 से इसको डिवाइड करने से या 100/80 से ज़रब देने से इसकी हमें सर्टिफाइड वैल्यू आ जाएगी। तो 180 को इससे ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया, 2,50,000 वर्क सर्टिफाइड। 20,000 जो है वो हमें उन्होंने फिगर दी हुई थी। प्लांट रिटर्न 3,000 का प्लांट था, 10% उन्होंने डेप्रिसिएशन हमें बताई हुई है, तो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके तो हमें कितने का दिया, 2,700 का वापस कर दिया। ठीक है, जो वापस आएगा उस पर हम डेप्रिसिएशन अप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होगा लॉस, कितने का, 6,000। ये दो जगह उन्होंने कहा है लॉस हुआ। ठीक है, आप अगर सवाल पे जाएं दोबारा से तो ये देखें, एक लॉस है 4,000 का। ठीक है, मटेरियल विच कास्ट रुपीज़ 4,000। ठीक है, और वर लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट, मटेरियल कास्टिंग रुपीज़ 2,500 वर डैमेज्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी ये तो इतना ही, इसका तो कुछ नहीं मिला। 2,500 का मटेरियल था जो डैमेज हुआ और फिर उसको हमने सेल कर दिया 600 का। टोटल लॉस कितना था, 4 जमा 2,500, 6,500 का, माइनस ये हो गया, तो 5,900 का लॉस हम बुक कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों करते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ताकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो सेफ़ रहे और हम नेक्स्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट भरें तो हम उसमें ओवर प्राइसिंग ना कर दें, कि ये नॉर्मल लॉस नहीं होते, ये हमने रोकने होते हैं। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, यानी वो फिर हम यहाँ बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं भेजेंगे, वो खुद ब खुद अब्जॉर्ब हो जाएगा। मटेरियल एट साइट इतने का पड़ा हुआ है, तो इससे हमारे मटेरियल के एक्सपेंस कम हो रहे हैं और प्लस ये एसेट क्रिएट हो रहा है, ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। एक ये प्लांट शो होगा जो वापस आ गया, एक ये मटेरियल एट साइट शो होगा,
और एक ये प्लांट शो होगा जो अभी साइट पर है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी रह गई थी, 25,000 का था, उसमें से 5,000 का प्लांट जो है मटेरियल एट साइट ये है, ये देखें ये प्लांट लॉस ऑफ प्लांट 5,000 का, 5,000 का ये निकल गया तो कितने का रहेगा 20,000 का। 20,000 में से ये 3,000 भी निकाल लें तो कितने का रहेगा 17,000 का। तो 17,000 का प्लांट था, उसको डेप्रिसिएशन के बाद बचेगा 15,300 का। 15,300 का प्लांट भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो अब ये हमारे समझ लें कि ये रेवेन्यू था, इतने एक्सपेंस कम हो रहे हैं इससे, तो ये रेवेन्यू में इसलिए आ रहे हैं इस साइड पे। तो ये टोटल एक्सपेंसेस थे, उसमें से ये एक्सपेंसेस जो हैं ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा प्रॉफिट बना है 41,900। 41,900 को हमने करना है डिवाइड। तो ये चूँकि एक प्रोमिनेंट वर्क हो चुका है तो हम 80% 2/3 ऑफ द प्रॉफिट लेंगे। 2/3 ऑफ द प्रॉफिट पहले लिया, फिर हमें कैश कितना मिला है, वो मिला है 80%। तो कैश ऊपर वर्क सर्टिफाइड नीचे, या हमें जैसे उन्होंने 80% दिया हुआ है तो 80% से ज़रब देंगे तो ये फिगर हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट की। ठीक है, अभी इसमें इस प्रॉफिट को हमने एडजस्ट करना है। ये प्रॉफिट आया वहाँ, इसमें हमने प्रॉफिट का जो प्लांट का हिस्सा था, प्लांट लॉस 5,000 का, और मटेरियल नेट लॉस जो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू थी वो माइनस करके जो हमें एक्चुअल लॉस हुआ 5,900 का, वो ये इसमें से जब ये दोनों लॉस हमने निकाले तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रह गया 11,447। ये जाएगा बैलेंस शीट में। अब आ जाएं कि हमने बैलेंस शीट में हमें उन्होंने शेयर कैपिटल दिया हुआ है, हमने लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, लिख लिया। क्रेडिटर्स दिए हुए लिख लिए। ये आ गई हमारी लायबिलिटी साइड। इधर हमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ था, लिख लिया। प्लांट जो साइट से वापस आया था 2700 रुपये का, 3,000 का आया था, नेट होके 2700 रह गया। 17,000 का प्लांट अभी साइट पर ही है लेकिन नेट होके 15,300 का है। मटेरियल एट साइट 5,000 का है। वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस, अब वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन हमने की है। सर्टिफाइड वर्क है 2.5 लाख का, वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 का, लेस रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, ये कहाँ से आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमने ये माइनस ये फिगर आ गई नीचे वाली। ठीक है, इसकी पूरी लॉजिक मैंने आपको बता दी कि ये कैसे आएगा। तो बाकी जो बचेगा, एक्चुअली प्रॉफिट हमने हमारे हिसाब से कमाया 41,900, लेकिन ये सारा अभी हम इसको शेयर होल्डर्स में, पार्टनर्स में, या ख़ुद हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि जी ये फाइनली पक्का हो गया। ये इतना हिस्सा पक्का प्रॉफिट है जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, ये जो है ये अभी कच्चा प्रॉफिट है। ठीक है, इसलिए हमने इनको एक एहतियाती रिज़र्व के तौर पे रख छोड़ा है। तो हमने वो एहतियाती रिज़र्व जो है इसमें से निकाल दिया, तो हमारा जो वर्क इन प्रोसेस की टोटल वैल्यू है वो ये रह गई। इसमें से हमें 2 लाख जो है वो मिल चुका है या रियलाइज़ हो चुका है, या हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट करके तो उसके पैसे भी ले लिए हैं। तो अब वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू क्या रह गई, ये वाली। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ये आ गया वर्क इन प्रोसेस। कैश इन हैंड हमें वहाँ दिया हुआ था और खुशकिस्मती से ये चीज़ें हमारी बैलेंस हो रही हैं, लेकिन इन सम केसेस ये बैलेंस नहीं भी होती। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, एक आध सवाल में मैंने देखा है नहीं होती। तो कंट्रैक्टीज अकाउंट अगर मांगे तो इजी है, 2 लाख दिया है उन्होंने, 1,80,000 दिया है, जितना भी दिया है वो हम कैश इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। इसमें मेरा ख्याल मांगा नहीं हुआ हमसे, ये ऐसे ही नीचे आ गया लग के। 2015 में हमसे सेम ही सवाल, ऑलमोस्ट सेम हैं सारे, कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं है। मटेरियल है, प्लांट आ गया, वेजेस आ गई, 3 चीज़ें तो पक्की हैं।
ठीक है। अदर एक्सपेंसेस 5,000 आ गए, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से आ जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये 4 चीज़ें पक्की हैं। कैश रिसीव्ड 1,28,000 है, जो कि 80,000 है। ये इससे क्या 80% है, इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें वर्क सर्टिफाइड का कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको हम 0.8 से डिवाइड कर देंगे 128 को, तो ये वर्क सर्टिफाइड वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। अब ये है जी, प्लांट विच कास्ट ₹3,000 एंड मटीरियल विच कास्ट ₹2,500 वर लास्ट। ठीक है, ये भी हमने सीखा हुआ है। मेरा पहला लेक्चर देख लेंगे तो कोई सवाल भी आपका आसानी से हल हो जाएगा। इस मौजू पे लेक्चर पे मैंने एक लेक्चर दिया है, 34 मिनट्स का है, वो आप सुन लें। उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं चीज़ें, वो करेंगे तो आपका भी काम के ये सारे सवाल हल हो जाते हैं। प्लांट विच कास्ट ₹2,000 वाज रिटर्न टू स्टोर्स। द कास्ट ऑफ वर्क डन बाई अनसर्टिफाइड was ₹1,000 only, and the material costing ₹23 were in hand on site। तो आप देखें कि सारे केस आ गए। प्लांट विच कास्ट 1000, प्लांट वापस आया है, कास्ट ऑफ वर्क डन आ गया है। ठीक है, मटेरियल वापस नहीं है, मटेरियल कास्टिंग वाज इन हैंड है, वापस नहीं आया। बाकी एंट्रियाँ सारी हैं, देख लेते हैं। मटेरियल दिया हुआ है, लेबर इतनी दी हुई है, प्लांट इतना दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ये आ गए। इसमें से कोई आउटस्टैंडिंग हमें नहीं दिया हुआ कि जी उसको यहाँ लिख के टोटल करके लगाना पड़े। अलबत्ता वर्क सर्टिफाइड 1,28,000 डिवाइडेड बाई 0.80, 1,60,000। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। प्लांट रिटर्न 2,000 का प्लांट वापस आया है, और 15% जो है उसकी हमें डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो 1,700 रुपये का प्लांट हमारे पास बच गया, वापस आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो रहा है 2,500 का। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्लांट, ठीक है, 3,000 का। ये दो चीज़ें लॉस हुई हैं। मटेरियल एट साइट है 2,300 का। ठीक है, तो प्लांट एट साइट वो है जनाब 15, टोटल कितना था 15,000 का, 3,000 का ज़ाया हो गया तो 12,000 का रह गया। 12,000 में से 2,000 का ये वापस कर दिया तो 10,000 का रह गया। 10,000 पे 15% डेप्रिसिएशन, तो 8,500 का प्लांट। ये आ गई हमारी फिगर। इस फिगर में से ये सारे निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 27,000। 27,000 का 2/3 लेंगे, 2 से ज़रब देंगे 27,400 को, और 27,000 को 2 से ज़रब देंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसको 0.8 से ज़रब दे देंगे, 80% ऑफ दैट। हम कहेंगे कि जी हमारा 27,400 में से इसका हमने कैलकुलेशन की है, नहीं उधर ही कर दिया। ठीक है, 14,400 जो है वो हमारा प्रॉफिट जो हमने ले लिया। अब 14,400 में से हमने क्या लेस किया है, प्लांट इतने का लॉस हो गया और मटेरियल इतने का लॉस हो गया, तो ये आ जाएगा 8,900। बाकी कोई फिगर इधर की दी ही नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने हमें कहा कि बैलेंस शीट एंट्रीज़ करनी है, या बैलेंस शीट अगर हमसे मांगी तो अब इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे। इसमें कोई नाजायज़ एंट्री तो हमने नहीं ना की, लिहाजा ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस जो है वो होनी ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने एंट्रीज़ करनी है। ये प्लांट वापस आया था, ये हमने लिख लिया। ये प्लांट जो है वो एट साइट पर है, इतनी वैल्यू का ये लिख लिया। इतना मटेरियल वापस आया था वो हमने लिख लिया, एट साइट है वो हमने लिख लिया। और ये जो है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमने कैलकुलेट किया। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये प्लीज़ इग्नोर करें। और टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क ये है, लेस रिजर्व्स फॉर द कंटीजेंसीज, वो हमने ये यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट किए हैं। ये प्रॉफिट हमने कर दिया था, तो बाकी क्या बचा रिजर्व्स, वो हमने यहाँ से निकाल दिया।
अब उसमें से जो कैश रिसीव हो चुका वो निकाल दिया, तो बाकी क्या बचा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू है। तो इसको हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आप देखें हमारे पास 32,900 की वैल्यू आ रही है और क्रेडिट साइड पे 8,900 की वैल्यू आ रही है। तो कंट्रैक्टीज अकाउंट में हमें 1,28,000 जो है वो मिला था कैश डेबिट, ये क्रेडिट, और ये बैलेंस हम आगे लेते जाएंगे और फिर बाद में इसको क्लोज़ करेंगे। 2015 जो है वो मेरा ख्याल 25 मिनट का हो गया, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।